तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, आज हम खेल रहे थे पबजी मोबाइल। अब आप लोग को पता है, मुझे बोलोगे तो भाई पबजी मोबाइल तो बैन है पाकिस्तान में, तूने कहाँ से चला लिया, वीपीएन लगा रहा है क्या। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वीपीएन वगैरह कुछ नहीं लगा रहा है। ये गेम प्ले थोड़ा पुराना था, पड़ा हुआ था, तो इसको ही डालना पड़ रहा है। तो गाइस, सीन ये था कि हम उतरे थे कोचिंग की, और सिर्फ मुझे शॉटगन मिली थी और ये निहत्था था, तो इसको मारना तो बनता ही था। अब ये इस घर में घुसा और इसको मिली क्या, उसी वक्त इसको शॉटगन का फटका पड़ गया। और मैंने इसको टाइम वेस्ट नहीं किया, इसको पूरे ही खाया भाई। कोई और गन नहीं थी, इसका बंदा लेके आ गया ना कोई गन, और कुछ सीन वीन हो जाए तो कम से कम किल तो होगा। और यहाँ पर इसके बंदे के पास भी वैसे कोई था नहीं, और मेरा बंदा भी आ गया इसको फोड़ने, और उसने मार दिया इसको शॉटगन का फटका, और ये भी हो गया ख़त्म। अब मुझे आते हैं बराबर वाले घर से फुट स्टेप। मैं समझता हूँ असली है, लेकिन ये तो खिड़की में दिखता है हमारे को बॉट है। ये वाला शॉट मिस होता है, मैंने कहा चलो भाई उस स्वैग से मारेंगे। लो, इनको भी पेल दिया। इसको पेलने के बाद भाई मैंने नज़र गई अपनी गोलियों पे और गनों पे। माशाल्लाह से सिर्फ एक शॉटगन जिसमें 5 गोलियां, और दूसरी पिस्टल जिसमें 15 गोलियां लोड, और सिर्फ 11 गोलियां वैसे। तो भाई लूट मारना तो बनता था, और लूट मारते मारते हमें यहाँ मिल गई यूएमपी, और उसकी कुछ गोलियां भी मिल गई। हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी लूट मारी, और इस तरफ आए तो यहाँ पर दिखाया हमें एक बॉट। ओ भाई, मैंने इसका टायर का क्या ही किल चुराया यार। वो बेचारा इतनी देर से उसको गोलियां मार रहा था, और मेरी आखिरी की 1-2 गोलियां लग के मेरा हो गया किल। अब यही सीन कुछ आगे भी होने वाला है। वो देखो, घर से बॉट निकल के उधर जा रहा है। अब ताहिर उसके आगे आगे जा रहा था कि किल लेगा, वो बॉट चल के मेरे पास ही आ गया, और ये वाला किल भी मेरा ही हो गया। अब यार गोलियां चली थी यहाँ से, और इस बॉट के बाद कोई गन नहीं थी, तो मुझे ये तो पता था कि यहाँ पर बंदे हैं, और मैं ढूंढने के लिए आ गया तो मुझे सामने खिड़की में बंदा भी दिख गया। अब यार वो देखो, मुझे खिड़की जो थी ना पीछे वाली, वो लग रहा था बंदे की खोपड़ी है, लेकिन वो तो खिड़की थी। मेरी इतनी सारी गोलियां उसमें वेस्ट हो गई। अब मेरा बंदा आगे चला गया तो मुझे भी आगे बढ़ना था, तो मैं थोड़ा अलग एंगल से गया आगे। यार इस घर से अब शॉटगन की और यूएमपी की थोड़ी थोड़ी गोलियां मिल गई थी, तो बंदोबस्त तो हो गया था। और उन बंदों ने मेरे टीममेट पे इतने में रश कर दिया। मैंने कहा भाई ये रश करे, इससे पहले अमीन पे दावा बोल देते। और इनको हमने यहाँ पर ऐसा पेला, ये अंदर गया बेचारे को तो प्री फायर में ही आ गया, और दूसरे बंदे को तो मेरे बंदे नहीं संभाल लिया। जितनी देर में मैं जाता उसने पहले ही उसको मार दिया था। अब यहाँ पर लूट वगैरह मारने के बाद हम यहीं पर ही कार घुमाने लगे कि भाई हो सकता है पुचिंकी में अभी भी कोई ज़िंदा हो, तो शायद हमारे सामने आ जाए। कोई बंदा तो नहीं मिला, वो सामने हमें एक बॉट मिल गया। मेरा बंदा इतनी देर में उतरा, मैंने कार में से बैठे बैठे उसको मार दिया। अब इसको नॉक करने के बाद हम आगे आगे जा रहे थे कि शायद कोई बंदा और भी हो और वो हमारे हाथ पे चढ़ जाए, लेकिन टूटी किस्मत, कोई ना मिला। सिर्फ एक बॉट मिला, ये देखना, उसको भी मेरे टीममेट ने मार लिया। अब इस बॉट को उसने मार दिया था, तो मैं अंदर लूट मारने लग गया। लूट मार के मैं यहाँ पर आया, और मुझे वो सामने बंदा भागता हुआ दिखा। मैं इतनी देर में एकेएम निकाल के उसको मारता, वो कवर में जा चुका था। तो मैंने अपने टीममेट को बुला दिया, भाईजान ताहिर आ जाओ, इस बंदे पे दावा बोलना है। और हम दोनों गए उसका कीमा बनाने। ये देखो, ऊँची से बनाएंगे इसका कीमा, पूरा भुर्ता बना देंगे इसका। और इसको पेल दिया हमने बहुत ईजीली। इसको मारने के बाद इसकी लूट करनी तो बनती थी, और यहाँ पर हमें मिल गई सबकी चाहिए गन M4। हमने कहा चलो, पर यहाँ पे मेरा बंदा उसकी सारी की सारी गोलियाँ उठा के ले गया, सिर्फ 74 मेरे हाथ में आई, तो ये बहुत बुरी बात थी। और यहाँ से अब हम लूट करने के बाद हमने कहा चलो भाई कहीं आगे चलते हैं, बंदे ढूंढते हैं हम। और वहाँ से गाड़ी पकड़ के हम आए स्कूल के कंपार्टमेंट्स में। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा था कोई बंदा है, लेकिन जब मैं आगे गया वो मुझे बंदा भागता हुआ दिखा। मैंने यहीं गाड़ी रोक दी, और इसको तो बहुत इजीली मार दिया। अब मुझे लग रहा था यहाँ पर और भी हैं, और वही हुआ। सामने लाल वाले घर में बंदे थे, और उन्होंने मेरे बंदे को पता नहीं कैसे नॉक कर दिया। मेरे को नहीं मारा, जो कि मैं ओपन में से भाग रहा हूँ, मुझे नहीं मारा, मेरे बंदे को नॉक कर दिया। ये बात मुझे अभी तक नहीं पता थी। इस बॉट को मारा, फिर उसके बाद पता लगी मुझे, जब उसने मुझे कॉल दिया, तो मैंने कहा नॉक हो, मैं आता हूँ। और ये अपनी गलती की वजह से ही मरा, मेरी कोई गलती नहीं थी भाई इसमें। ये ट्रक के पीछे भी रह सकता था, लेकिन उसको रिवाइव की कुछ ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मारा गया।
अब भाई मैं फुल स्पीड में भाग रहा था बूस्टर लगा के कि उसको रिवाइव दे लूँगा, पर वो भाईजान ट्रक से आ गया है और उन लोगों ने इसको पूरा खा लिया। मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कहा भाई अब मैं ओपन में से तो वापस नहीं जाने वाला, भाई मुझे भी मार दें भाई। तो मैंने स्मोक किए और उसके बाद फिर गया मैं उस तरफ। अब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सामने से कार जाती हुई दिखी भी। और भाई AKM पे 3x, भाई ये गन हमारे लिए काम की नहीं है भाई। लॉन्ग रेंज में भाई हम इसको शॉर्ट रेंज में चला सकते हैं, बहुत है वो हमारे लिए। अब भाई यहाँ पर बहुत लंबा चूहे बिल्ली का खेल चला था, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। अब भाई जो लाल घर में बंदे थे ना, उन पे किसी ने स्कूल वाली साइड से रश कर दिया था। तो मैंने कहा भाई वेस्ट नहीं करना टाइम, इतनी देर में मैंने यहाँ से रोटेट मार के उनके बराबर वाले घर में चला गया। तो गाइस जब तक मैं उन पर फ्लैंक मार रहा हूँ, कमेंट करके मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको शुरू में क्लिप दिखाई थी जिसमें ग्रेनेड आके लगा था मुझे, उसमें मैं बच पाया या फिर मर गया। अब मैंने उन पर मार दिया था पूरा फ्लैंक, और उनको अभी तक इस बार की भनक भी नहीं थी कि मैंने उनको फ्लैंक मार के मैं उनके सामने वाले घर में आ गया हूँ। उनको अभी तक यही लग रहा था मैं अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे ही हूँ। और इस बात का देखना मुझे कैसा फ़ायदा हुआ। इसका एक बंदा वहीं पीक लेके खड़ा था और इसको मैंने ईजिली नॉक कर दिया। अब मैंने कहा चलो भाई अब इस पर रश करें। मैं कहा भाई ऐसे खुले में रश किया ना तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और वही हुआ, इतनी सी फील बची मेरी कि बंदे ने मुझे काफ़ी डैमेज दिया और मैंने इनके घर में नेडिंग शुरू कर दी। मैंने कहा लो बेटा तुम ग्रेनेड खाओ। और इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ, जो नॉक किया था मैंने वो वाला किल मेरा कंफर्म हो गया। अब मुझे पुश की तो कोई जल्दी नहीं थी, मैंने आराम से अपनी हेल्थ लगाई, क्योंकि भाई मैं पुश किस लिए कर रहा था, क्योंकि मैंने एक बंदा नॉक किया हुआ था, वो तो पूरा ही ख़त्म हो गया। अब मैंने आराम से हेल्थ वेल्थ लगाई, फिर उसको देखा भाई कहाँ है तू, नहीं दिखा, एक ग्रेनेड और मारूंगा अभी और फिर जाके उस पर आराम से रश करेंगे। अब भाई मैंने ग्रेनेड इसलिए मारा था ताकि वो खिड़की से पीछे हट जाए, और वही वो खिड़की से पीछे हटा और मैं उनके घर में घुस गया। अब भाई मैं इस बंदे का काफ़ी देर से वेट कर रहा था। मैंने कह रहा था भाई रश कर दे रश कर दे, पर भाई नहीं किया। अब मेरा हो गया था सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने ना आओ देखा ना ताओ और मैं घुस गया और इसको मैंने इजीली पेल दिया। बल्कि इजीली तो नहीं पेला, उसने मुझे काफ़ी डैमेज दिया, पर भाई मार दिए। अब मैं इनको मारने के बाद अपनी हील ही लगा रहा था कि यहाँ पर दो बंदों ने रश कर दिया, और देखना परफेक्ट ग्रेनेड। ओ भाई उसने अगर कुक किया होता ना मैं कब का मर गया होता। अब मेरी दोनों तरफ बम फट रहे थे, इधर भी उधर भी। अब मैं परेशान था भाई मैं जाऊँ किस तरफ, कहीं भी एक ग्रेनेड आया और मेरे काम तमाम हो सकता है। तो मैंने फैसला किया मैं छत पर चढ़ जाता हूँ, और वही किया मैंने, मैं छत पर चढ़ गया। और उनको इस बात की अभी तक तो खबर नहीं थी। अब वो लोग मुझे ऊपर से दिख तो रहे थे बार बार, लेकिन मैं उनको मार नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गया मैं, मुझे फिर से वो दिखा और मैंने मारने की कोशिश की, वो हिल गया और मैं फिर नहीं मार पाया। अब उसको मेरी लोकेशन का पता लग गया था कि मैं छत पे हूँ।
अब मैंने कहा चलो हील लगाते हैं, और भाई ये क्या ही अक्लमंद था बंदा, वो बस ये सामने आके बम की मार रहा है। फिर हमने इसको भाई लो, हमने कहा भाई तुम भी पनिशमेंट लोगे अब इस बात की, कैसे किया तुमने ये, और इसको हमने पेल दिया। अब हमने हील लगाई अपनी, हमें पता था कि अब इसका बंदा रिवाइव करने आया हुआ है, वो दिख भी गया था हमें। अब हमने कहा हम सुपरमैन बनेंगे भाई, हम तो उड़ते हुए जाएंगे, और ये उड़ते हुए गए हम, और उसको पेल दिया। वो अभी तक ऊपर ही देख रहा था। इनको मारने के बाद, इनकी लूट करने के बाद मैं अब निकलूँगा भाई गाड़ी लेके। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैं कोई 10 मिनट तक घूमता रहता, मुझे कोई बंदा नहीं मिला था। अभी भी 4 अलाइव हैं, और पहले भी आप बैक करके देख सकते हो कि 4 ही अलाइव थे, और कोई बंदा ना लड़ रहा था ना मिल रहा था। यहाँ पर आया, मैं इतना सा जोन रह गया था, यहाँ पर आया तब मुझे वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई और स्मोक भी दिखा। मैंने कहा शुक्र है भाई कोई बंदे मिले, और मैंने आके इन पर कर दिया रश। रश तो नहीं किया, थोड़ा दूर ही रोक दिया था। अब मुझे दिख गया था सामने बंदा, उसने मुझ पर फायरिंग भी की, और मैंने इसको ईज़िली नॉक कर दिया। अब इसका दूसरा बंदा था, वो कोई और ही मार देगा, और ये वाला किल अभी मेरा कंफर्म हो जाएगा। अब वो उस बंदे की भी इस तरीके से मुझे लोकेशन पता लग जाएगी कि वो है कहाँ। अब भाई जिस साइड से फायरिंग हुई थी, मैं उस साइड पे बार बार स्कोप खोल के देख रहा था, और मुझे वो दिख भी गया, और मैंने उसको एक टैप भी की मारा, लेकिन वो काफ़ी दूर था मुझसे, और वो आ गया इन झाड़ियों के पीछे। अब भाई मुझे उसके पीछे अब कोई दिख ही नहीं रहा था, मैं उस झाड़ियों में भी फायरिंग कर रहा था, पर उस बंदे का कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा था भाई। अब मैं उस पर बार बार टैप कर रहा था कि भाई शायद कहीं से पड़ जाए, और वो निकला, और मैंने उसको एक गोली मारी यहाँ पर। अब मेरी गन में रिलोडिंग की मैंने उसको अब यहाँ से मारी थोड़ी सी, अब फिर यहाँ से मारी। बेचारे को मैं एक जगह से पीक ही नहीं दे रहा था कि मार पाए। और इसी के साथ एक और चिकन डिनर।